बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेला होगा। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है बिहार विधानसभा में। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी खुद लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी सुनील सिंह जी हैं। हम उनसे बात करते हैं। आपके नेता ने कहा कि खेला होगा, क्या खेला आप करेंगे? एनडीए भी कह रहा है कि खेला होगा। देखिए रुपेंद्र जी, आपको तो यह समझना चाहिए कि जो इस उम्र का लड़का 17 महीने के अंदर में 4 लाख रोजगार, 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाना, जातीय आधारित गणना कराना, इसके अतिरिक्त सैकड़ों ऐसे काम जो आज तक 17 साल में नीतीश की सरकार नहीं कर पाई थी और वो कर दिया। और आप भी जानते हैं कि बेसिकली वो खुद ही खिलाड़ी हैं। तो भाई खेला तो होगा। अगर हमारे लीडर बोल रहे हैं कि खेला होगा तो होना तय है, कोई रोक नहीं सकता है। यानी 12 को हो जाएगा। देखिए 12 और 14 का सवाल नहीं है। 12 तारीख से सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र शुरू 12 तारीख से होगा या नहीं भी होगा, क्या होगा यह तो भाई हम अभी नहीं बता सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक रहे, 12 तारीख से ही सत्र चले तो सब कुछ तो आपको फ्लोर पर ही देखने को मिल जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किए हैं, गृह मंत्री जी से मुलाकात किए हैं, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि अब वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। आखिर ऐसा सर्टिफिकेट उनको क्यों देना पड़ रहा है? सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का इस शीर्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति को यह बोलना पड़े कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे भाई, ये तो साधारण सी बात है। इसके पूर्व में जिस तरह का वो कसम खाए कि भाई मिट्टी में मिल जाना पसंद करेंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, मर जाना पसंद करेंगे, हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। देखिए रुपेंद्र जी, मैं एक ही बात बता सकता हूं कि जिस तरह से पूरे देश में विभीषण के नाम से कोई अपने पुत्र का नामकरण नहीं करता है, उसी तरह अब नीतीश के नाम से कोई भी अपने पुत्र का नामकरण नहीं करेगा। और आज बिहार में नीतीश कुमार एक गाली का सबब बन चुके हैं। आप रिक्शा वाला, ठेला वाला, खोमचा वाला, किसी से, आम जन से बात कीजिए, आम आवाम में कोई भी व्यक्ति से बात कीजिए, सभी लोग बोलेगा पलटू राम मतलब क्या? तो नीतीश कुमार। और उससे भी हम दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं, जो आज उनके अगल बगल बाएं दाएं में बैठेंगे उनके बारे में किस तरह का भाषा प्रयोग करते थे। और यह मेरा दुर्भाग्य होगा कि आज हम बिहार से बाहर भी जब भी जाते हैं तो पलटू राम एक गाली बन चुका है पूरे देश में। पलटू राम, कोई भी अगर बिहारी जाता है बोलता है कि देखिए पलटू राम के प्रदेश से आए हैं। तो भाई इससे दुर्भाग्यपूर्ण इस राज्य का नहीं हो सकता है। आप सत्ता के खातिर आपने अपना पूरा मॉरल को मिट्टी में मिला दिया है। इससे ज्यादा कोई आदमी कोई पलटी मार ही नहीं सकता है। आज इनका पुत्र भी इनके बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुनील जी, एक चीज़ है, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी जब ये आप लोग का साथ छोड़े तो बोले कि असहज महसूस कर रहे थे, कई चीज़ें कांग्रेस पर भी उन्होंने कई बार कहा कि सीटों का बंटवारा नहीं किया जा रहा है। तो अब तो वो एनडीए में आ गए हैं, लग रहा है कि सीटों का बंटवारा हो गया होगा। देखिए वो कब किस पार्टी में हैं उनको सुबह लोग बताता होगा कि हुजूर आज आप इस पार्टी में हैं। हम तो यही जानते हैं। अगर हम सम्राट भाई, जो मेरे प्रिय भाई सम्राट जी हैं, अगर उनके बातों पर अगर विश्वास करें कि मानसिक रूप से ये बीमार व्यक्ति हैं, वो बात हम नहीं बोल सकते हैं। और मुझे इस बात का काफ़ी दुख होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री मानसिक रूप से बीमार है। अगर उनके बात को सत्य माने तो भाई इनको तो डेली सुबह बताना पड़ता होगा कि हुजूर आज आप आरजेडी में नहीं हैं, आरजेडी के साथ नहीं हैं, आज आप भाजपा के साथ हैं। अब उस तरह की बात को करना है। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो इनके प्रवक्ता का आता होगा कि कल तक इनको बोलना पड़ता होगा कि भाजपा के खिलाफ बोलो, अब आज से बोलना पड़ता होगा कि आरजेडी के विरुद्ध में बोलो। और आरजेडी के विरुद्ध में बोलने के लिए उनके पास कोई शब्द ही नहीं बचा है। और देखिए आज ही आप अखबार में पढ़िएगा, उनका स्टेटमेंट आ गया। कितनी हड़बड़ी क्या है, जो इधर बता रहे थे कि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, काफ़ी विलंब हो रहा है, और उधर बोल रहे हैं कितनी हड़बड़ी क्या है। लोकसभा इलेक्शन के बाद भी कुछ होने वाला है। देखिए उनके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। वो कब किस ऑफिस में जाकर चाय पीने लगेंगे,
कब आरजेडी के ऑफिस में आकर चाय पीने लगेंगे, कब बीजेपी के ऑफिस में चाय पीने लगेंगे, और वो भी नहीं खुद बता सकते हैं। अगर इस बात को भी सत्य माना जाए, जो अभी 20 दिन पहले तक जो भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता लोग उनके बारे में प्रयोग करते थे, अगर उस बात को अगर सत्य माना जाए तो आप भी समझ सकते हैं, पूरा मीडिया वाले लोग भी समझ सकते हैं, अरे आम जनता तो उनको जान ही रहा है कि कब कहाँ चले जाएंगे। अभी पूरी तरह से इस राज्य में प्रत्येक व्यक्ति का विश्वसनीयता खो चुके हैं। तो साफ तौर पर सुनील सिंह ने कहा है कि खेला उनके नेता ने कहा होगा और आगे देखना है कि क्या खेला होता है। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना।